हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। ठीक है, तो ये 71 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा गन्ना होगा। और हम इसके बारे में अब डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इसके देखेंगे इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो क्वेश्चन था वो 71 का था और ये क्वेश्चन जो है 70 का है। तो हमारा इससे हम ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जो टॉपिक है वो बहुत रिपीटेड आते हैं। जैसे कि अब जायद है, तो फसल के जितने भी टाइप हमारे रवि होते हैं, खरीफ होता है और जायद, इन तीनों टाइप को बहुत अब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो, यहाँ पे टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो अगर आपने अच्छे से अपने अपने 70 का जब आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब आपने 71 दिया होगा तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो आपका पक्का सही होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपने अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, तो वो 71 का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कौन सा है, हमारा 70 का है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसमें पूछा है जायद कौन कौन सा। देखो, चारा, कपास, सरसों और चना, ये देख लेते हैं। अब देखते हैं जो चारा क्या है, जायद फसल है। इसके अतिरिक्त जायद सीजन में क्या है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियों की आदि की खेती की जाती है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों क्या है, रवि फसल है। चना और सरसों कौन सी है, हमारी रवि फसल है। जबकि कपास क्या है, हमारी खरीफ फसल है। और हमारा पेपर में जो 71 में आया था, 71 में जो हमारा पेपर आया था कि खरीफ फसल पूछा था, तो इसी तरह से कपास भी बोलती, इसमें ऑप्शन में दे रखा, तो आपको ऑप्शन भी बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है स्कूल टीचर हेडमास्टर का पेपर था, 2023 का है। ये देखो, ये 2023, 24 और वो पूछा गया है, 25 में पूछा गया है। तो हमारे क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है जब आप अपने पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो साथ में आजकल जो है ना कि टीआरई के क्वेश्चन भी आप देख के जाएं, क्योंकि उसे वो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, तो वो क्वेश्चन उसके पीछे लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा लेवल होता है, तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि जायद फसल पूछा, फिर से जायद पूछा, 70 में पूछा और इसमें भी पूछा है। तो सी हमारा हमने पढ़ चुके हैं अपनी अभी इसमें कि भाई तरबूज, खरबूज, जितने भी इसमें पानी ज़्यादा होता है तो उसमें मतलब मान लीजिए कि वो है। ठीक है, अब देखो रवि फसल, रवि फसल में गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना। अब खरीफ में क्या है, हमारा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और उड़द और तूर है। ठीक है, जायद में तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी। ये मैं जायद में आपको चार चीजें बिल्कुल अच्छे से रट लेना है कि तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आया 2024 में हमारा कि बीपीएससी बीएओ में। ठीक है, तो ये आप जो टॉपिक देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये टॉपिक। ठीक है, तो 72 में जो है उसके चांसेस भी हो सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं आता है सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसका आपको डायमेंशन चेंज करके दे देता है। तो आपको जब आप क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो उसको आपको उसके हर डायमेंशन को बहुत अच्छे से कवर अप करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है। अब देखो, आप बोल रहे हो बिल्कुल ये 71 के अकॉर्डिंग टू है, बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी है वो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछती है स्टेटमेंट वाइज, उस पर शिफ्ट हो रही है, तो बिल्कुल वो उसी के अकॉर्डिंग है। हमारा क्वेश्चन है कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो रवि की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास क्या है, रवि की फसलें हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें हैं। तो पूछा है कौन सा सही है कथन, मतलब आपको जब पूछा जाता है कि कथन सही है या सही नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देना है कि सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो सही पूछा गया है, तो उपरोक्त में से कोई भी हमारा सही नहीं है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल हमारी उगाई जाती है, हमारी खरीफ फसल उगाई जाती है। ठीक है, और शीत ऋतु में हमारी कौन सी फसल उगाई जाएगी, हमारी देखो बोई जाने की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा डिटेल से भी आपको बता जाऊंगी। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, तो बोई जाने वाली वर्षा ऋतु में कौन सी हमारी है फसल, हमारी खरीफ फसल है। और शीत ऋतु में बोई जाने वाली हमारी कौन सी फसल है, हमारी रबी की फसल है। ठीक है, और जो पूछा गया है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, रबी की फसलें नहीं, ये कौन सी फसलें हमारी, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये हमारी कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसल है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है,
और अभी हम देखते हैं इसके ऊपर डिटेल एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं हमारी। तो ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है इसमें। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट है हमारी, रवि और खरीफ। मैंने इसमें गर्मा भी जोड़ दिया है और वो एक आपने भी पढ़ा था, जायद भी पढ़ा था, ठीक है, जो हमने देखा था जिसमें तरबूज, खरबूज, हमारा ककड़ी, वो सब आया था, ठीक है। अब इसमें हमारा फोकस ये रहेगा रवि और खरीफ पे रहेगा इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो रवि को हम क्या बोएंगे, हम अक्टूबर और नवंबर में बोएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अक्टूबर और नवंबर, तो इसमें हमारा क्या आएगा, हमारा शीत ऋतु आ जाएगा, ठीक है। और खरीफ को हम कब बोएंगे, जून और जुलाई में बोएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कब हो जाएगा, वर्षा ऋतु में, जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपने पिछला क्वेश्चन जो देखा था वो वाला। और गर्मा को कब हम बोएंगे, मई और जून में, ठीक है। इस तरह से अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में और फिर मई जून में। अब देखते हैं ये जो मंथ है, ये मंथ है काटने का, क्योंकि जब अगर हमने फसल बोई है तो उसको हमें काटना भी पड़ेगा। तो देखो अक्टूबर नवंबर में हम रबी की फसल को बोएंगे और मार्च और अप्रैल में हम इसको काट लेंगे। खरीफ फसल में वही है कि नवंबर दिसंबर में इसको काटना पड़ेगा। और गर्मा में क्या है, जुलाई और अगस्त में हमें इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि क्या है कि जुलाई होते होते हम क्या कर देंगे, अपनी खरीफ फसल बो देंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखते हैं हमारी खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। देखो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ठीक है। तो देखो गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं क्या कौन सी है, रवि है। और धान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। धान कौन सी हमारी खरीफ फसल है, ठीक है। तो इस तरह से तो गेहूं के साथ जौ, चना, मटर, ये देख रहे हैं कि देखो ये तीनों ही हमारे दलहन टाइप के हैं। मतलब जौ तो अलग है, मतलब चना और मटर हमारा दलहन हो गया। तो इस तरह से हो गया। फिर हमारा देखते हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार। और आप थोड़ा सा गन्ना को भी ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ चुके हैं कि गन्ना कौन सी फसल हमारी खरीफ फसल है। और 71 जो बीपीएससी है उसमें भी क्वेश्चन आया था। तिलहन, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ और तिल। और इसमें है राई, मक्का, ज्वार, जोट, ठीक है। इस तरह से आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे फसलों के वर्गीकरण पे, वो मैंने आपको सबको दिखाया है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू आज के लिए।